अनूप। और सबसे पहले बात झारखंड में सियासी दल बदल के। जी हां, आज का दिन बेहद अहम है झारखंड के लिए, क्योंकि आज सियासी पाला बदलने का दौर जारी है। चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बड़ा झटका जेएमएम को भी और कांग्रेस को भी। कुणाल सारंगी और सुखदेव भगत जो हैं वो दामन थाम रहे हैं बीजेपी का। भानु प्रताप शाही और जेपी पटेल भी बीजेपी में आ रहे हैं। तो वहीं हम आपको बताएं, निर्मला देवी और मनोज यादव भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बड़ा उलटफेर कह सकते हैं झारखंड की सियासत में इसे, और बड़ा झटका कांग्रेस को भी और जेएमएम को भी। क्या होगा विपक्ष का? देखिए, ये तमाम जो चेहरों की चर्चा हो रही है, महीनों से चर्चा हो रही है, और आज मौका है कि इनको अब बीजेपी का दामन थामना है। बीजेपी में तैयारियां हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। उसी में से पूर्व आईएएस अधिकारी सुचित्रा सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, जो झारखंड के ट्राइबल एरियाज में काम करती रही हैं। उन्होंने अभी सेवा मुक्ति ली है और अब बीजेपी का दामन थामेंगी। सुचित्रा जी, आप बीजेपी का दामन थामेंगी, क्या इंस्पायर किया है कि आप आईएएस ऑफिसर रही और अब राजनीति में कदम रख रही हैं? राजनीति की राहें तो बड़ी पथरीली होती है। मैं शुरू से ही बीजेपी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ। मेरे भी सेवा काल का अधिकांश समय समाज सेवा में बीता है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के कृत संकल्प है और सही माने में जब जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, मेरा भी लक्ष्य वही रहा है। शुरू से मैं, आपने जैसा बताया, मैं आदिम जनजाति के गाँव में जाती रही हूँ और उनके विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा, एक देशभक्त होने के नाते मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि मैं दिवाकर, और भी तमाम लोग हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप कंफर्म नाम बता सकते हैं? हम तमाम नामों को तो चला रहे हैं, लेकिन किनकी पुख्ता हो गई जानकारी कि ये तमाम लोग आज विधायक जो है वो जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? का अंबार है, इन्हीं में तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों से अब घबराना कैसा है, इनमें छुपी संभावनाएं अपार है। देखिए अनूप, मैं बताना चाहूँगा कि मनोज यादव जो आखिरी पलों तक चुप्पी साधे हुए थे, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो सबसे पहले दाखिल हुए बीजेपी मुख्यालय में। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सुखदेव भगत दाखिल हो गए हैं। वो जो नंदकिशोर यादव हैं सह चुनाव प्रभारी, उनसे मिलने गए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। अभी हम इस वक्त जो सभागार हॉल है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तमाम मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। पार्टी के कई नेता यहाँ पहुंचे हैं जो आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। ये यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो चेहरे हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तमाम यहाँ उत्सुकता बरकरार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनेश सारंगी जो पुराने बीजेपी के किसी ज़माने में नेता रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। इसका मतलब है कि कुणाल सारंगी भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। जेपी भाई पटेल भी रास्ते में बताए जा रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। बड़ी तादाद में नेता आएंगे। यहाँ प्रतुल सहदेव हैं, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतुल जी, जब दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं तो संकट होता है कि बीजेपी के जो कैडर हैं, सालों साल काम करते रहे हैं, क्या उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा? जो नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो जिताऊ कैंडिडेट तो दूसरी पार्टियों से भी आ रहे हैं, वो विधायक भी हैं। देखिए, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है। हमारे लिए इस राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात होती है। सांसद और विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी बनना बहुत सेकेंडरी चीज होती है। तो हमें फक्र है, हम इस राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और देखिए, जब सामाजिक समीकरण और भौगोलिक समीकरण को देखकर पार्टी अपने बेस का विस्तार करती है तो अपनी विचारधारा के अनुरूप चलने वाले लोगों को कई सवाल और भी हैं दिवाकर, जिनका जवाब ढूंढना होगा कि जो लोग पहले से कार्यकर्ता हैं, वहां तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा और इनकी क्या शर्तें हैं जो विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसके लिए हम आपसे जुड़ेंगे जब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, उस वक्त भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं आगे। महागठबंधन के नेता इन दिनों परेशान है। उन्हें डर सता रहा कि कहीं उनकी पार्टी टूट ना जाए, नेता और कार्यकर्ता एनडीए में ना चले जाएं। महागठबंधन के नेताओं के इस डर को एनडीए नेताओं के बयान से भी काफी बल मिल रहा है। बिखर जाएगा राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में टूट जाएगी कांग्रेस,
मिट जाएगी वीआईपी और आरएलएसपी। खत्म हो जाएगी जीतन राम मांझी की पार्टी। टूट जाएगा महागठबंधन। जब भी कोई पार्टी थोड़ी सी बढ़त बढ़ाती है, सत्ता में आ जाती है, तो विभिन्न दलों को तोड़ती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के इस बयान से साफ है कि महागठबंधन के घटक दलों को अपनी पार्टी को बचाने की चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि कहीं उनके नेता और कार्यकर्ता मुश्किल घड़ी में साथ न छोड़ दें। महागठबंधन को लेकर इस तरह के कयासों का बाजार तब और गर्म हो गया जब उपचुनाव में मांझी और मुकेश सहनी ने अलग अलग राह पकड़ ली। आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर घटक दल के नेता ही नहीं, पार्टी के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच एनडीए के नेता ये इशारा भी करने लगे हैं कि बहुत ही जल्द महागठबंधन टूट जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव तक विपक्ष के कई नेता उसके साथ होंगे। और जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो स्खलन हुआ और जहां आरजेडी पहुंचा है, तो क्या इस सब का असर उस पार्टी के कैडर पर और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके ऊपर नहीं होगा? बिखरने की शुरुआत हो गई और देखिए आगे आने वाले दिनों में खुद ही पूरा जो है कुनवा महागठबंधन का, राजद का टूटकर बिखर जाएगा। हार से हताश हैं महागठबंधन के नेता। महागठबंधन में नेतृत्व का है संकट। एनडीए की लोकप्रियता से डरा महागठबंधन। मोदी राज में खत्म हो जाएगा विपक्ष। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की ओर से ही इस तरह की बात सामने आ रही है। उसके ही नेता कह रहे हैं कि आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो नहीं हम बता सकते, लेकिन प्रयास तो चल ही रहा है। चुनावों में लगातार हार से हताशा बढ़ी है और यही कारण है कि पार्टी में टूट का भी डर सता रहा है। हालांकि आरजेडी अभी कांग्रेस की तरह इस बात को नहीं मान रही है और इस तरह की बात को एनडीए की साजिश बता रही है। कहीं कोई भूचाल और ये के बात है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि छठ के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो भूचाल असली वहां है। आरजेडी लाख सफाई दे, बिहार में महागठबंधन की टूट को लेकर सियासी तापमान गर्म है। अगर उपचुनाव में महागठबंधन के पक्ष में परिणाम नहीं आया तो इस तरह की आशंका को और बल मिलेगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और महागठबंधन ही नहीं, आरजेडी में भी इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुश्किल वक्त में लालू तेजस्वी की ढाल बनने वाली पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर लालू परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की दूरी तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार की जनता देख रही है। कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी में इन दिनों सब ठीक ठाक नहीं है। मिट जाएगा महागठबंधन, ये कहने के पीछे एक और तर्क है कि आरजेडी के अपने ही उससे नाराज हैं। देखिए नाराजगी क्यों है और कैसे है। शिवानंद तिवारी का आरजेडी से मोह भंग। आरजेडी से तौबा करने वाले हैं शिवानंद। सीनियर नेताओं को तेजस्वी नहीं देते तवज्जो। अक्सर चिट्ठी लिखकर सुर्खियों में रहने वाले बिहार की सियासत के बाबा यानी शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर एक चिट्ठी लिखी है और फिर से सुर्खियों में है। शिवानंद तिवारी ने इस बार बयान जारी कर आरजेडी को जोर का झटका धीरे से दिया है। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि मैं अब थकान का अनुभव कर रहा हूं, शरीर से ज्यादा मन की थकान है। संस्मरण लिखना चाहता था लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए जो कर रहा हूं उससे छुट्टी पाना चाहता हूं। संस्मरण लिखने का प्रयास करूंगा, लिख ही दूंगा ऐसा भरोसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा। राजद की ओर से जिस भूमिका का निर्वहन
अब तक मैं कर रहा था उससे छुट्टी ले रहा हूं। अपने बड़े नेता की इस नाराजगी पर आरजेडी जहां डैमेज कंट्रोल में जुटा है, वहीं कांग्रेस इसे आरजेडी का अंदरूनी मसला बता रही है। वो पहले भी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, इसके बाद भी वो आए थे राष्ट्रीय जनता दल में। अब पूरे प्रकरण पर ये पूरी वस्तु स्थिति जब तक अवगत नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपने बड़े सीनियर लीडर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते उनके फैसले पर। शिवानंद तिवारी राज्य के अनुभवी नेताओं में से एक हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन अब क्यों अपने संगठन में जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन क्यों नहीं करना चाहते हैं, यह तो आरजेडी का आंतरिक मामला है। इन सब के बीच बीजेपी ने आरजेडी में सीनियर नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, उनको लगा कब तक वो तेजस्वी यादव का पांव छूते रहेंगे, कब तक प्रणाम करते रहेंगे। वहां अगर किसी को रहना है तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को सर झुका करके और हमेशा नतमस्तक होकर के ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी वहां कुछ नहीं चल सकता। शिवानंद तिवारी को लंबे समय से पार्टी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा था। उम्मीदवारों के चयन में भी शिवानंद से पार्टी ने कोई राय नहीं ली थी। अभी उपचुनाव में भी शिवानंद तिवारी को प्रचार से दूर रखा गया, जिससे शिवानंद काफी दुखी थे। हालांकि शिवानंद तिवारी ने न्यूज 18 को जानकारी दी है कि फिलहाल उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि शिवानंद तिवारी को जब भी किसी नए राजनीतिक घर में जाना होता है या पुराने घर से किनारा करना होता है, तो उसके पहले वो चिट्ठी के जरिए ही संकेत देते हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, पटना। और नवादा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नवादा के सिरदला रजौली स्टेट हाईवे नंबर 70 पर सिरदला के पास तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर एक वृद्ध की मौत हो गई है और इससे नाराज गांडों ने जमकर हंगामा किया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। सिरदला पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया है, जिसमें सिरदला पुलिस की जीप के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। साथ ही पथराव में कई लोगों को भी चोटें आई है। ग्रामीणों ने दोषी ड्राइवर की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को समुचित मुआवजा देने की मांग की है। तो तस्वीरें देखिए, नवादा के सिरदला रजौली स्टेट हाईवे नंबर 70 की है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर एक वृद्ध की मौत होकर हंगामा हो रहा है। यहां पर अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ चल रहा है वहां? क्या पुलिस के लोगों पर भी पथराव किया गया है? कितने लोग घायल हुए हैं? जी देखिए अनूप, अभी तो घायलों की सूचना नहीं है, मगर हाँ, इस पथराव के दौरान कुछ लोगों को मौके पर मौजूद थे, उन्हें कुछ आंशिक रूप से चोट लगी है। मगर इस दौरान ग्रामीणों का यह आरोप है कि घटना के काफी देर के बाद पुलिस पहुंची। इसी से नाराज होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें कुछ वाहनों के शीशे टूटे हैं और पुलिस टीम पर हमला भी किया गया, जिसमें पुलिस के वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल ग्रामीणों को समझाने का कार्य चल रहा है। फिलहाल वहां पे पुलिस मौके पर मौजूद है। हालांकि क्या नाराज ग्रामीण अभी भी हंगामा कर रहे हैं और क्या वजह बताइए? हादसे के पीछे वजह क्या है? तेज रफ्तार या कुछ और? जी, हादसे की वजह यह है कि ग्रामीण सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कोयला लदा एक ट्रक स्टेट हाईवे से गुजर रही थी और उसी की चपेट में आके उसकी मौत हो गई। और इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए वो लोग मांग कर रहे थे और इसी के दौरान ग्रामीण वहां पे हो गए और वहां पे जमकर देखिए, नवादा के सिरदला रजौली स्टेट हाईवे नंबर 70 पर एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर एक वृद्ध की मौत हुई। इसके बाद यहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर कटिहार से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कटिहार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा NH 31 पर डूमर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही नाइट सर्विस की बस ने सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक को। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको रांची के दिखा रहे। देखिए, नंदकिशोर यादव चुनाव प्रभारी हैं, झारखंड के सह चुनाव प्रभारी जयंत सिन्हा भी हैं तस्वीरों में आप देखिए, और मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंच चुके हैं। देखिए, कुणाल सारंगी आपको नजर आ रहे होंगे। आज से नई पार्टी में नई शुरुआत कर रहे हैं और तमाम लोग इकट्ठे एक साथ यहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज झारखंड में विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के आधा दर्जन जो लोग हैं, विधायक हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तमाम लोगों की आपको। ये वो लोग हैं जो, देखिए, मनोज यादव भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हड़कंप मचा हुआ है। सुखदेव भगत भी है
और देखिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुखदेव भगत हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं देवेंद्र कुमार सिंह है, निर्मला देवी है, निर्मला देवी है, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। और मनोज यादव बरही से कांग्रेस के विधायक झंडा बुलंद किया कई बार इन्होंने बरही से। और कुणाल सारंगी तेज कद्दावर नेता, सबसे पढ़े जेएमएम के नेता कहे जाते थे, लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जयप्रकाश भाई पटेल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, नंदकिशोर यादव भी हैं, और ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है कि विपक्ष में इस वक्त हड़कंप मचा होगा, क्योंकि आधा दर्जन ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं जो या तो कांग्रेस या फिर जेएमएम छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए आज कुनबा बड़ा है बीजेपी का, और मुश्किल में जेएमएम और कांग्रेस कह सकते हैं हम। देखिए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, सीएम की मौजूदगी है, नंदकिशोर यादव की मौजूदगी, और तमाम वो विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि वो नेता हैं जो आज शामिल हो रहे हैं, जो मोदी लहर में भी अपनी साख बचाने में कामयाब हुए थे। देखिए भानु प्रताप शाही भी नजर आ रहे हैं, और इन लोगों का अपना जनाधार है, और अपने जनाधार के दम पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। और दिवाकर हमारे सहयोगी जो है वो भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहीं मौजूद है दिवाकर। तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्या और भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे जो अब नहीं पहुंच पाए अब तक? देखिए थोड़ी गहमा गहमी है, शायद आवाज ठीक तरीके से दिवाकर की नहीं आ रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये गहमा गहमी इस वक्त भी आप देख सकते हैं। बीजेपी ऑफिस रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए हड़कंप मचा हुआ है विपक्ष में, और विपक्ष की जो तमाम कद्दावर विधायक हैं वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में है, क्योंकि यहां से इनका ठिकाना बदल गया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही हो, अब ये बीजेपी के हो गए, यहां से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुणाल सारंगी, मनोज यादव, आप देखिए भानु प्रताप शाही के साथ साथ तमाम लोग हैं, सुखदेव भगत भी मौजूद हैं। और आज कुनबा बड़ा है और ताकतवर, झारखंड में बीजेपी और ताकतवर होगी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम विधायक हैं जिन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था मोदी लहर में, और अपनी ताकत को साबित भी किया, अपना दमखम भी दिखाया। लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी बीजेपी झारखंड में और मजबूत हो रही है। जो कद्दावर नेता माने जाते थे, चाहे हम कुणाल सारंगी की बात करें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, विदेश में पढ़कर लौटे हैं, और सबसे ज्यादा सटीक बोलने वाले जेएमएम के प्रवक्ता भी थे, वो आज बीजेपी में। मनोज यादव संयुक्त बिहार में मंत्री रह चुके हैं बिहार में, और 4 से 5 बार विधायक भी हैं, कद्दावर नेता कांग्रेस के। इन्होंने भी अपनी साख बचाए रखी, चाहे मोदी लहर हो, चाहे जैसे भी हो, और सिर्फ अपने दम पर। लेकिन ये भी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नौजवान संघर्ष मोर्चा के देखिए भानु प्रताप शाही, ये भी अपनी साख बचाने में कामयाब रहे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और आज ये तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए सुखदेव भगत भी मौजूद है यहाँ पर, सुखदेव भगत भी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ बैठे हुए हैं, जैन सेना में तस्वीरों में दिख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद औपचारिक ऐलान होगा, सदस्यता ग्रहण करेंगे तमाम लोग बीजेपी की। और क्योंकि चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव, तो राहें आसान हो जाएंगी बीजेपी की, और जीत से शायद ही कोई रोक पाए। डीके पांडे पूर्व डीजीपी भी हैं, आप देख सकते हैं। आईपीएस के वरिष्ठ पदाधिकारी आप रहती हैं, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी रही हैं, और एआईसीसी के मेंबर श्री बजरंगी यादव जी यहाँ पर मंच पर बैठे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ श्री सुखदेव भगत जी से
निर्वाहन और हम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तो देखिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। देखिए सुखदेव भगत का स्वागत किया है प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने और विधिवत अपनी पार्टी में स्वागत। और देखिए अब बीजेपी के हो गए हैं सुखदेव भगत, जो हाथ का साथ था उसे छोड़ा सुखदेव भगत ने और कमल का दामन थाम लिया है। लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक हैं सुखदेव भगत, झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कद्दावर नेताओं में, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में, प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं और सरकारी नौकरी से रिजाइन देकर आए हैं। देखिए मनोज यादव भी कद्दावर नेता, कांग्रेस के और संयुक्त बिहार में मंत्री रह चुका, लेकिन आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी को मजबूत करने का काम आज इन तमाम लोगों ने बीड़ा उठाया। देखिए और बीजेपी में शामिल हो गए मनोज यादव, सुखदेव भगत। देखिए भानु प्रताप शाही का नंबर भी आ गया, नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेता हैं और भवनाथपुर से विधायक हैं, प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। आज से ये विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए तमाम लोग इनको अंगवस्त्र के साथ बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, बधाइयां भी मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, कुनबा बीजेपी का बढ़ रहा है, विपक्ष सिमटता जा रहा। कुणाल सारंगी बड़ा नाम, जेएमएम का बहरागोड़ा से विधायक है, पिता बीजेपी से विधायक थे, मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के, और अब उनके बेटे कुणाल सारंगी जो विधायक हैं जेएमएम के, और अब आप वो बीजेपी के हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जेएमएम से संबंध था वो खत्म हो गया और अब बीजेपी के हो गए हैं और बड़ा नाम कहा जा सकता है जेएमएम का। जेएमएम के लिए एक बड़ी क्षति कुणाल सारंगी के रूप में, कांग्रेस के रूप में मनोज यादव, सुखदेव भगत के रूप में बड़ी क्षति के रूप में इसे देखा जा रहा है। देखिए एक एक कर तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल। पूर्व डीजीपी डीके पांडे भी आज विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए और एक एक कर सबका स्वागत किया जा रहा है और अहम दिन आज झारखंड के राजनीतिक इतिहास के लिए बेहद अहम दिन आज का। देखिए तमाम जो अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस आईएएस जो अधिकारी हैं वो भी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी लगातार सशक्त हो रही है झारखंड में और पूरा श्रेय जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास को जाता है और कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी झारखंड में काफी मजबूत हुई है। तो कुणाल सारंगी, मनोज यादव, सुखदेव भगत, ये तमाम लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भानु प्रताप शाही शामिल हो गए हैं, डीके पांडे जो पूर्व डीजीपी हैं वो शामिल हो गए हैं, सुचित्रा सिन्हा पूर्व आईपीएस ऑफिसर है वो शामिल हो गई हैं। ये बड़ा कुनबा बीजेपी का बढ़ रहा है, झारखंड में विस्तार हो रहा है बीजेपी का और कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो राहें हैं बीजेपी की वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये वो विधायक हैं जो चुनौती थे उन सीटों पर जहां से इन्होंने जीत हासिल की थी इन विधायकों ने, और वहां बीजेपी जो है वहां हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। लेकिन अब बीजेपी के उम्मीदवार वहां से यही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी वहां से मजबूत होकर निकलेगी और शायद जो राहें थी, जो मुश्किलें थी बीजेपी को लेकर विधानसभा चुनाव में वो अब लगभग खत्म हो जाएंगी और विपक्ष जो है टूट रहा है, धरा का धरा रह जाएगा। तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए एक एक कर, देखिए एकजुटता का परिचय, तमाम लोग एक साथ एक मंच पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज से बीजेपी का झंडा बुलंद करेंगे और जो कल तक जेएमएम का नारा बुलंद करते थे, कांग्रेस का नारा बुलंद करते थे, वो आज से बीजेपी का नारा बुलंद करेंगे। कांग्रेस का साथ छोड़ा, तीर धनुष का साथ छोड़ा और अब बीजेपी का दामन थामने तमाम नेताओं ने। बड़ा उलटफेर झारखंड के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन बेहद अहम और पूरा श्रेय मुख्यमंत्री रघुवर दास को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है और कह सकते हैं कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो मुश्किलें थी, जो मुश्किलें पहले दिखाई दे रही थे वो शायद अब नजर नहीं आए, क्योंकि यही वो विधायक जो मुश्किल थे बीजेपी के लिए, इनको साधना, इनके इलाके को साधना, लेकिन ये खुद
अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी कितनी मजबूत हो गई आप खुद समझ सकते हैं। भानु प्रताप शाही, सुचित्रा सिन्हा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बयां कर रही है तस्वीरें कि बीजेपी का कुनबा जो है कैसे लगातार बढ़ रहा है। चाहे कहीं की बात करें, लेकिन ये तस्वीरें झारखंड की है, और झारखंड में जो देखिए थोड़ी तकनीकी खामियां जिसकी वजह से हम मुख्यमंत्री का भाषण नहीं सुना पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे लगातार हम उनके भाषण को आप तक पहुंचा पाएं। क्या कुछ कह रहे हैं, खुश हैं, चेहरे पर खुशी भी झलक रही, क्योंकि चुनौतियां थोड़ी कम हो गई है। जो मुश्किलें थी उनके सामने, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, मुखिया है प्रदेश की, बीजेपी का भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी, कंधे पर बड़ा भार था। लेकिन आज थोड़ा भार कम हुआ होगा, क्योंकि चुनौतियां जो हैं विपक्ष की वो कम हो गई हैं। आज झारखंड में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेतागण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेतागण और हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस के अधिकारीगण, सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS के अधिकारीगण आज भाजपा परिवार में शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा हमारे इस झारखंड के चुनाव प्रभारी आदरणीय नंदकिशोर यादव जी के समक्ष, तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। आज झारखंड ही नहीं बल्कि देश में एक राष्ट्रवाद और विकास के प्रति जो देश की करोड़ों जनता की जो जन भावना की कद्र करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी, कांग्रेस पार्टी के ही बिहार में, अपराजित बिहार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ विधायक श्री मनोज यादव जी, और कांग्रेस के वर्षों से काम कर रहे सेवानिवृत्त IPS अधिकारी श्री अरुण उरांव जी सहित हजारों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे युवा तुर्क नेता कुणाल सारंगी जी, जिनका पूर्व से इनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध था, इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के और एक युवा तुर्क हमारे जो मांडू के विधायक हैं पटेल जी, और रास्ते में आ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की वो भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे रिटायर्ड DGP श्री DK पांडे जी, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी जो IAS सेवानिवृत्त, और बजरंगी यादव जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इसके साथ साथ सिख नौजवान संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं श्री भानु प्रताप देहाती जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूरी पार्टी को विलय करने का काम कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि ये राज्य के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि 2014-2019 के चुनाव का जनादेश को अगर हम देखें, इस देश में अब जो हमारे देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता
अब ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति को नकारते हैं और ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए दो पार्लियामेंट के चुनाव में देश की और झारखंड की करोड़ों जनता ने विकास के प्रति अपने जनादेश देने का काम किया और हम सब महसूस कर रहे हैं अब देश में विकास की राजनीति चले और राष्ट्रवाद की राजनीति चले और इसी से प्रभावित होकर हमारे तमाम जो नेता वृंद या फिर रिटायर्ड सेवा निवृत्त जो वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हो रहे हैं ये यही कि अब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के कुशल संगठनकर्ता और गृह मंत्री के रूप में जिस तरह 370-35A को समाप्त कर इस देश के संविधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू करने के और देश में पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून है कानून का पालन भी जम्मू कश्मीर में इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में हमारे आदिवासी समाज को दलित समाज को आरक्षण नहीं दी जाती थी इस 370-35 से समाप्त होने के कारण अब ये सारी सुविधा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगी और आपने देखा 370-35 से समाप्त होने के बाद एक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई इससे साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के विकास के साथ चलना चाहते हैं और ये जो तमाम नेतागण सम्मिलित हुए ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति से प्रेरित होकर अब इस झारखंड के सर्वांगीण विकास समावेशी विकास सबका साथ करे जो हमारे मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूल मंत्र है उससे प्रभावित होकर ही इस राज्य जो समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी है ये गरीबी को समाप्त करने के लिए तमाम हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेतागण और जो अधिकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं ये इसी से प्रेरित होकर क्योंकि ये जो बीजेपी में आ रहा है तो ये कुछ समाज के लिए राज्य के लिए कुछ करने आ रहा है ये अपने लिए नहीं आ रहा है इस राज्य में फिर से स्टेबल गवर्नमेंट बने राजनीतिक स्थिरता रहे और इसी से क्योंकि इन लोगों को राज्य के प्रति दर्द है देश के प्रति दर्द है और यही दर्द इनको आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर मैं फिर से सभी हमारे जितने भी नेता वृंद हैं सेवानिवृत्त अधिकारीगण जो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था प्रकट करते हुए इस राज्य को और इस देश को आगे बढ़ाने में जो आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे जो मांडू के विधायक पटेल जी नहीं आए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि मुझे भी गिरिडीह जाना है जहां हम 25 लाख किसान को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का दूसरा किस्त गिरिडीह की धरती से देने जा रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद हमारे बाकी प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पूर्व मंत्री हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी और हमारे चुनाव के प्रभारी सह प्रभारी नंदकिशोर यादव जी बाकी आपको एड्रेस करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद हम लोगों के बीच में डॉक्टर दिनेश नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं राज्य में पूर्व मंत्री भी रहे हैं आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम थामा है चलिए बहुत बहुत स्वागत आपको करिए थैंक तो देखिए बड़े लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो चाहे नौजवान संघर्ष मोर्चा के भानु प्रताप शाही हम आपको बताएं कि तमाम लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया सुखदेव भगत बीजेपी में शामिल हो गए हैं देखिए कांग्रेस के मनोज यादव कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वहीं कुणाल सारंगी युवा तुर्क जेएमएम के कहे जाते थे प्रखर प्रवक्ता वो भी शामिल हो गए हैं
सुचित्रा सिन्हा, भानु प्रताप शाही भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए तमाम लोग, आरपी सिन्हा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं हम आपको बताया पूर्व डीजीपी जो है डीके पांडे के साथ आईपीएस ऑफिसर और कांग्रेस के नेता रहे अरुण उरांव भी बीजेपी में शामिल हुए। तमाम लोग आज से बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे आपको। जो लोग कल एक दूसरे को कोसा करते थे वो अब बीजेपी को लेकर गुणगान करेंगे और बीजेपी को उपलब्धियां गिनाते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस तमाम प्रक्रिया में बीजेपी जो है सशक्त हुई है झारखंड में, कुनबा बढ़ा है और बहुत बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये वो विधायक हैं, वो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता थे। और हालांकि जेपी पटेल मिलन समारोह में नहीं पहुंच पाए, रास्ते में है मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, ये कहा गया, वो शामिल हो गए हैं। और जल्द लौटते हैं।